जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच खोरठा सिलेबस लेकर के उपस्थित हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि उनको जो खोरठा पढ़ने के लिए दिया गया है उसी के सिलेबस के बारे में मैं विस्तृत से चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। जो भी आपके सिलेबस में शामिल है वह आपका दोनों के अगर सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस बिल्कुल सेम है दोस्तों, अलग से कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। अब क्या है हम लोग अभी समझेंगे कि आखिर जो भी आपको पढ़ने के लिए दिया है, जैसे कहानी दिया है, नाटक दिया है, उपन्यास दिया है, तो आखिर कहानी में वो कौन सी कहानी पढ़नी है, नाटक कौन सी पढ़नी है ना, व्याकरण में क्या पढ़नी है, उन सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। फिर निबंध दिया है, आखिर निबंध में क्या पढ़ना है ना। तो चलिए विस्तृत से हम लोग सिलेबस को समझते हैं, है ना। आज हम लोग सिलेबस की चर्चा कर लें, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि प्रश्न आपके जो सिलेबस दिया जाता है उसी से पूछा जाता है, इसलिए उसको आप अच्छे से समझ लें। कई लोगों को सिलेबस में कन्फ्यूजन है कि सर नाटक तो दे दिया है, कहानी दे दिया है, कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, उन सारी चीज़ों को चलिए हम समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपका दिया है झारखंड पुलिस, है ना, ऑब्लिक उत्पाद सिपाही, है ना। कौन सा सिलेबस? ये हम लोग खोरठा सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। खोरठा सिलेबस के बारे में अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर इसमें क्या पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है वह आपका है दोस्तों गद्य भाग, है ना। क्या है? गद्य भाग है। फिर क्या दिया है? एक आपका व्याकरण है और थर्ड आपका निबंध है। यानी जो आपके पूरे खोरठा सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका गद्य भाग पढ़नी है, एक आपको व्याकरण पढ़नी है और एक आपको निबंध पढ़नी है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर गद्य भाग में क्या पढ़ना है। तो गद्य भाग में आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो है वह क्या है, तो आपको कहानी पढ़नी है ना। क्या पढ़नी है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको कहानी पढ़नी है। अब ये कहानी में फिर उसके बाद क्या है, तो आपका जो है वो एकांकी पढ़नी है दोस्तों, है ना। एकांकी पढ़नी है आपको, जरा ध्यान रखेंगे। तो देखिए एकांकी है ना, एकांकी है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे नाटक है और ये आपका लघु उपन्यास है ना। ये दिया है आपको गद्य भाग के अंदर दोस्तों। आप जरा ध्यान दें कि आखिर ये गद्य भाग को कहाँ से पढ़ना है, उसके लिए स्रोत बताया गया है आपको। एक पुस्तक का दिया है दोस्तों क में, वह है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, है ना। ये जो पुस्तक है दोस्तों ये है आपका खोरठा गद्य पद्य संग्रह, है ना। इसी पुस्तक के बारे में बोला गया है ना, ध्यान देंगे। और दूसरा जो है वह है दू डाय जिरहुल फूल, है ना। ये सेकेंड बुक पढ़नी है। किसके लिए दोनों बुक है? तो ध्यान रखेंगे गद्य भाग के लिए दोस्तों। तो बात आता है कि क्या अब खोरठा गद्य पद्य संग्रह में आप देखेंगे तो इस पुस्तक में ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत सारा चीज दिया हुआ है ना। इस पुस्तक के कंटेंट में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा चीज दिया है। जैसे आपका यहाँ पे कहानी है, लेख है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, शब्द चित्र है, जीवनी है और एकांकी है। तो क्या ये सभी पढ़नी है? तो नहीं। जो आपका सिलेबस में लिखा है, ध्यान रखेंगे, इस पुस्तक की अगर बात किया जाए तो यहां से 2 ही चीज पढ़नी है दोस्तों। एक आपका जो कहानी दिया है और एक आपका एकांकी जो नाटक दिया है वो आपको पढ़ना है दोस्तों। बस 2 ही चीज, लेकिन इसमें कई चीज शामिल हैं, सभी नहीं पढ़ने लगेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब आखिर इस पुस्तक में कहानी, कौन सी कहानी पढ़नी है, तो जरा ध्यान देंगे। इसके बारे में मैं आपको जो है वह टाइप कर दिया हूं और टाइप करा करके नीचे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, सारा आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए क्या है आखिर यहां पे, तो अब यहां पे जो खोरठा गद्य पद्य संग्रह की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क में खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इसका प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति कौन? बोकारो। अब इसमें कौन कौन कहानी पढ़नी है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। 1 नंबर में है वह है मांझो, जिसके रचनाकार हैं आपका भुवनेश्वर साहू। सेकेंड है आपको धर्म करम, है ना, धर्म करम, जिसके लेखक दिनेश कुमार दिनमणि।
थर्ड जो है आपका वह है सोन माटिक टान यानी आपका भोगनाथ ओहदार बीएन ओहदार, और एक है दोस्तों आपका फोर्थ में जो है वो आपका चासा यानी बंसी लाल बंसी है ना। ये आपके चासा के लेखक कौन है, रचनाकार, तो बंसी लाल बंसी हैं। यानी खोरठा गैद पै संग्राम में जो 4 कहानी दिया है वही कहानी को पढ़ना है इस पुस्तक से, है ना, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आखिर आपको क्या दिया है। तो नेक्स्ट जो आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड जो आपको दिया है वह है आपका एकांकी, यानी एकांकी किसको बोलते हैं, जो एक अंक वाला नाटक होता है दोस्तों। तो एक अंक का जो नाटक है उसी को हम लोग एकांकी बोलते हैं। और यह आपका देख रहे होंगे कि खोरठा गैद पै संग्राम में एक एकांकी है, और वह क्या है, तो वह एकांकी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, डाह, है ना। ये आपका नाटक है और किसका है, तो ये आपका सुकुमार का है। किसका है, तो सुकुमार का नाटक है, ध्यान रखेंगे। इसमें से आपको एक नाटक का एक अंक पढ़ना है दोस्तों, इसीलिए इसको जो बोला गया है वह आपका क्या है, एकांकी। तो इसको इसमें 2 ही चीज आपको पढ़नी है इस पुस्तक से, खोरठा गैद पै संग्राम से, एक आपको एकांकी और एक आपको कहनी, ये 2 चीज, बाकी चीज छोड़ देनी है ना। चलिए आप देखिए सेकेंड बुक दिया है 2 डायर जिरहुल फूल, है ना, क्या है, 2 डायर जिरहुल फूल, ये आपका सेकेंड बुक है। इसका प्रकाशक का नाम दिया है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। इससे पहले वाले का आपका था खोरठा गैद पै संग्राम का, वह बोकारो, यहाँ जो है आपका रामगढ़। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो फिर वही चीज ध्यान देंगे दोस्तों, जो आपका सिलेबस में लिखा था गद भाग के अंतर्गत, उसी जो इस पुस्तक में शामिल है उसी को पढ़ना है, अन्य चीजों को छोड़ देना है। अब चलिए उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है ना, उसमें आपको क्या पढ़नी है, जरा ध्यान देंगे तो देख लें यहाँ पे कि फर्स्ट जो पढ़नी है वह आपका भीमा एक कहानी है ना, भीमा एक कहानी है दोस्तों, वो आपको पढ़नी है ना। तो यहाँ भीमा कहानी, इसके लेखक कौन है, तो वह आपका मनपूरन गोस्वामी। कौन है, मनपूरन गोस्वामी। किस पुस्तक से, 2 डायर जिरहुल फूल से। फिर आपका रैसका कहानी है, बंसी लाल बंसी का है, ये भी आपको पढ़नी है इस पुस्तक से। फिर दिया है फूल है एकांकी, उसके बारे में जो आपका रचनाकार शांति भारत है वो। आप देखिए एक एकांकी अभी मैंने यहाँ बताया है ना, खोरठा गैद पै संग्राम में, और यहाँ पर भी जो है आपका इस पुस्तक में है दोस्तों 2 डायर जिरहुल फूल में, वह है फुल एकांकी शांति भारत का, इसे पढ़नी है। उसके बाद दिया है एक आपका मुड़ फुचका लघु कथा है, ये आपका गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुंटी का है, ये भी आपको पढ़नी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और एक आपका 5 नंबर में हरियरे हरियर है, ये गजाधर मातो प्रभाकर इसके लेखक है, ये पढ़ना। ये 5 चीजें आपको जो है वह आपका 2 डायर जिरहुल फूल से पढ़नी है ना ये। अब चलिए हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको जो दिया है सेकेंड में वह आपका व्याकरण है दोस्तों, है ना, क्या है, तो वह आपका व्याकरण है। आप देखिए कि आखिर व्याकरण में क्या पढ़नी है, तो जरा ध्यान देंगे। व्याकरण में जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वह क्या है, तो व्याकरण पाठ सेकेंड आपका, उसमें कहता है संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग निर्णय है, ये सारा ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 है ना, 4 ही टॉपिक है जो आपका व्याकरण का मुख्य रूप से है दोस्तों, क्योंकि ये मुहावरा कहावत जो है ये आपका लोक साहित्य का पाठ है ये आपका, लेकिन इसी में आपका व्याकरण पाठ में ही शामिल किया गया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत व्याकरण का छोटा सा टॉपिक दिया है, आप बहुत कम समय में आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, है ना, जरा ध्यान देंगे। अब ये व्याकरण के लिए 2 पुस्तक आपका स्रोत के रूप में दिया गया है, एक है खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण जो ए.के. झा का है, और एक खोरठा व्याकरण है वासुदेव महतो का। लेकिन ये दोनों बुक से आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका लैंग्वेज जो ए.के. झा खास करके हैं उनका काफी टफ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे ये व्याकरण के लिए मैं बहुत अच्छे से आपको जो है हमारे YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में आपको फ्री वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, जहां से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कोई अन्य बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ
अगर मैं व्याकरण अगर करवा देता हूं पूरे तरीके से तो इसका ऑब्जेक्टिव आप जितना बना सकते हैं अन्य बुक से आप बना लेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ध्यान देंगे तो आपका सारा जो वीडियो है वह आपको जो है कौटिल्य पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे, है ना, ध्यान देंगे। उसके बाद दिया है दोस्तों थर्ड में 3 पार्ट तो पढ़ना ही है, एक आपका गद्य भाग, दूसरा समझ लिए आप व्याकरण और तीसरा आपका निबंध है। अब निबंध जब सिलेबस में आप देखेंगे तो उसमें आपका समसामयिकी निबंध लिखा है, लेकिन बहुत समसामयिकी निबंध खोटा विद्वान के द्वारा लिखा ही नहीं गया है, इसलिए इसमें जो मुख्य रूप से आपको पढ़नी है वह ध्यान देंगे दोस्तों, जो खोटा निबंध है वो डॉक्टर BN ओहदार का जो निबंध है खोटा निबंध उसी को पढ़नी है। और उसमें कुल 12 निबंध है ना, कितने निबंध हैं तो 12 निबंध है दोस्तों, वो आपको पढ़नी है। अब चलिए देखते हैं हम लोग आखिर 12 निबंध वो कौन सा है। तो फर्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो है वह सोबटाई चल है ना, सोबटाई चल है। एक सेकेंड जो दिया है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा सेकेंड। थर्ड दिया है बैचका बगरा काम कब, ये सब ध्यान रखें, पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों, है ना, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ये सारा ध्यान रखिएगा। फिर दिया है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता 4 नंबर में। 5 में एगो कुकरेक आत्मकथा, ये आपका 5 नंबर में दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो दिया है दोस्तों आपका, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ध्यान रखेंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना, 6 नंबर से। चलिए अब इसे समझते हैं हम लोग। तो यहां दिया है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरस्ताएं योगदान, है ना, ये 7 नंबर में। 7 नंबर में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, तो 6 में हो गया प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरस्ताएं योगदान। 7 में हो गया भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम परब, है ना। फिर दिया 8 नंबर में फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, और 9 नंबर में छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, और 10 नंबर में हामिन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट, और 11 नंबर में खोरठा लेखन परंपरावादी या जनवादी, और 12 नंबर में हामे खड़ा हो। 13 नंबर नहीं पढ़ना है। यही 12 नंबर जो है दोस्तों वह 12 खोरठा निबंध जो निबंध दिया है खोरठा निबंध में, वही 12 निबंध को आपको पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 पार्ट आपका क्या था। तो एक था आपका जो है वह आपका गद्य भाग था, एक आपका व्याकरण भाग है, और थर्ड में आपका निबंध है ना। गद्य भाग में आपने देख लिया कि आखिर कहानी कहां से पढ़नी है ना, आपको ये नाटक कहां से पढ़नी है ये आप समझ गए। उसके बाद आप देखिए सेकंड में व्याकरण, तो व्याकरण में तो मात्र 4 टॉपिक है, और 2 लोक साहित्य का है वो आपको पढ़ना है, और थर्ड में आपको खोरठा निबंध जो BN ओहदार का है वो आपको 12 निबंध पढ़नी है। इतना ही आपका टोटल कोर्स जो है वह कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो जरा ध्यान देंगे, अगर यदि इसके सिलेबस पर फोकस किया जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके सिलेबस को अगर अध्ययन किया जाए तो ध्यान रखेंगे 12 से 15 क्वेश्चन तो आपका जो सिलेबस में दिया है वहीं से आपके पूछे जाएंगे, है ना जी। ध्यान रखिएगा 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। अगर समझना चाहते हैं कि आखिर सिलेबस से क्या पूछा जाएगा तो जरा ध्यान देंगे दोस्तों, जो अगर सिलेबस की अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पे दिया है आपका, है ना, स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो भी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ था वो आपका खोरठा का गद्य भाग व्याकरण निबंध, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दे, जैसे लिखा खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये पुस्तक आपको पढ़नी है। अब इसका प्रकाशक कहाँ से हुआ तो देखिए दिया है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो, ये भी आपसे पूछ सकता है। और ये खोरठा गद्य पद्य संग्रह के बारे में, इसका स्टार्टिंग में कब प्रकाशन वगैरह हुआ, ये सारा वहां से आपको याद करनी है, पूछ सकता है दोस्तों। उसके बाद इसमें जो आपका 4 ये कहानी दिया है, तो ये सारा कहानी का लेखक बारे में आपसे एकदम क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा।
कि मांझो कहानी के रचनाकार कौन है, सोन माटिक टान कौन है, ये पूछ सकता है, आपसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर जो रचनाकार हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे क्या आपका क्वेश्चन बनेगा तो जरा ध्यान देंगे। जैसे अगर यहाँ पे जो दिया है आपके सिलेबस में, तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे दिनेश कुमार दिनमणि दिया, तो ये दिनमणि जो है दिनेश कुमार क्या है, उपनाम है, तो आपका यहाँ से उपनाम पूछ सकता है। अब भोगनाथ ओहदार, यहाँ पूरा नाम लिखा हुआ है, ये आपका बीएन ओहदार है ना, क्या है यहाँ पे बीएन ओहदार, तो ये बीएन ओहदार का ही पूरा नाम है, वो आपका क्या है, तो ये आपका भोगनाथ ओहदार है। तो बीएन ओहदार का पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे। उपनाम पूछ देगा, रचनाकार का नाम पूछ देगा। अब यहीं से छाटने के लिए दे सकता है, कह देगा हेठे लिखल कहानी में, है ना, ध्यान रखे, या हेठे लिखल कौन कहानी नाय लागे। अब यहाँ से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन जो है चाहे कोई उपन्यास डाल देगा, चाहे आपका नाटक का नाम दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कौन आपका कहानी है, कौन नाटक है, कौन उपन्यास है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाएगा दोस्तों, है ना। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर आगे देखा जाए तो ध्यान देंगे, जो आपका दिया है यहां पे दोस्तों, वह है आपका निबंध के बारे में, है ना, और व्याकरण के बारे में। अब देखिए व्याकरण, अब यहां पे जो दिया था, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा आप, है ना, दू डायर जिरहुल फूल में, है ना। तो जो दू डायर जिरहुल फूल है, आप देख रहे हैं जैसे भीमा, तो ये क्या है आपका, कहानी है कि नाटक है ना, ये सारा यहाँ से पूछ सकता है आपका प्रश्न। तो कौन एकांकी है, कौन कहानी, कौन कथा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप, है ना। उसके बाद आखिर जो लेखक है, आप जैसे यहाँ मुड़फुचका जो लघु कथा है, उसके लेखक है गिरिधारी गोस्वामी आकाशकुंटी। तो ये जो गिरिधारी गोस्वामी का ये आकाशकुंटी क्या है, तो ये आकाशकुंटी दोस्तों इनका उपनाम है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए गजाधर महतो प्रभाकर, तो ये प्रभाकर इनका उपनाम है, किनका, गजाधर महतो का। तो यहां से आपका पूछ सकता है उपनाम। कभी यहां डारे से आपका रचनाकार यानी लेखक का नाम पूछ सकता है। फिर जो ये दू डायर जिरहुल फूल के बारे में भी आपको जानना होगा, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। जैसे एक पॉइंट यहां दिया है प्रकाशक, तो ये आपका रामगढ़ से हुआ, ये भी आपको जानने की जरूरत है। उसी प्रकार आप जैसे देख पा रहे होंगे कि आप दिया व्याकरण पढ़ने के लिए, आप व्याकरण में ध्यान देंगे दोस्तों। यहां जो आपका दिया है व्याकरण में स्रोत, वह दिया है आपका कि खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर खोरठाक, है ना, दे दिया नहीं, खोरठा मतलब खोरठा के पहिल व्याकरण, है ना, पहिल। अगर व्याकरण पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछ दे कि पहिल व्याकरण पुस्तक जो है या किताब जो है वह कौन है ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर पहिल व्याकरण पुस्तक की बात करेगा तो वह कौन हो जाएगा, तो पहिल व्याकरण किताब जो है वह आपका यही है, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण। यही खोरठा का पहिल व्याकरण किताब है ना। और किनका है, तो ये आपका डॉक्टर ए.के. झा का है। किनका है, तो आपका डॉक्टर ए.के. झा का है। तो ध्यान रखेंगे, यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं निबंध आपको पढ़नी है, और वो किसका, आपका खोरठा निबंध। और ये निबंध किसका पढ़ना है, तो बीएन ओहदार का पढ़ना है। तो ये खोरठा निबंध के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि आखिर खोरठा निबंध का जो है प्रकाश कहां से प्रकाशन हुआ, आपका जो है इसमें कितने आपका जो निबंध दिए गए हैं, और इसका आपका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, ये सारा आपका बन सकता है क्वेश्चन यहां से। अब यहां ये भी ध्यान रखना है कि एक खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंध हैं। अब 12 निबंध के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन वहां से भी बना सकता है कि खोरठा निबंध में कौन निबंध शामिल है और कौन निबंध शामिल ना है। तो वहां आपको पकड़ने के लिए आपको सभी निबंध के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब इस निबंध के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको तो ऐसा ही याद हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, ये जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और ध्यान दें, अगर आप झारखंडी हैं तो आपको खोरठा तो जानना ही चाहिए। उस व्यू से आप दोस्तों पढ़िए, कभी भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। और खोरठा में आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखेंगे, हमारे साथ आप सभी जुड़े रहें। कौटिल्य पाठशाला जो चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, उससे जरूर आप जुड़े और वहां से आपको काफी फायदा मिलने वाला है दोस्तों। ये जो पेपर है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि यह पेपर का सभी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब में आपको उपलब्ध
उपलब्ध मिलेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और झारखंड पुलिस का जो है वह जो आपका ऑफलाइन क्लासेस है जो मेरा हजारीबाग ब्रांच में होगा, जो आपका गुरु गोविंद सिंह रोड में स्थित है कौटिल्य एकेडमी के नाम से जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है। जो भी हजारीबाग के आसपास रहने वाले लोग होंगे, अगर वो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो वो आप हमारे इसी सप्ताह में बैच शुरू होने जा रहा है ऑफलाइन क्लासेस, आप वहां पर आकर के संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि यह मैसेज उन्हें भी जानकारी हो जाए और जो भी मैं सिलेबस बताया हूं इसकी भी जानकारी उन्हें मिल जाए, है ना। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।